तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आप सोच रहे होंगे कि ये दो बंदे आपके स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं। तो हम मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। आज से इस चैनल पे आपके साथ और मेरे कुछ यार दोस्तों के साथ हम अपना एक नया सफ़र, अपनी एक नई जर्नी चालू करने जा रहे हैं। वो हमारा पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट, जैसे हमारा चैनल है एनिमे बेस्ड, तो ये पॉडकास्ट भी जो रहेगा वो हमारा एनिमे बेस्ड रहेगा। इसमें हम अपना एनिमे, जो नए एनिमेज आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, उन पे रिव्यूज़ देंगे और मांगा के बारे में बात करेंगे, और एनिमे रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उन आपने मेरी शक्ल पहली बार देखी है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एनिमे गाय। और जो हमारे साथ हैं ये हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है। और ये है भाई पीयूष। तो आज तो देख रहे होगे आप कि भाई दो ही बंदे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे और बंदों को भी अपने साथ जोड़ें, और बंदे भी इस पॉडकास्ट में भी धीरे धीरे और जोड़ेंगे, ताकि हमारे जो पॉडकास्ट है, हमारी जो कन्वर्सेशन है वो और बढ़िया हो सके, और हम यानी जो अपना टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर सके। और इसके साथ मैं आपको एक यानी सूचना और देना चाहूँगा, एक मैसेज और देना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ 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 इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, हमने बड़ी मुसीबतों से गुजर के ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने भाई ये पॉडकास्ट हम अब तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दो बार ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के बाद भी किसी ना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये पॉडकास्ट हमारे हाथ से निकल चुकी है। तो ये तीसरी, ये पॉडकास्ट तीसरी बार रिकॉर्ड हो रही है। और जो पॉडकास्ट हमने पहले रिकॉर्ड की थी उसमें टॉपिक्स कुछ अलग थे, लेकिन आज के टॉपिक्स हम पुराने टॉपिक्स नहीं उठाएंगे, हम टॉपिक्स कुछ नए रखेंगे। आज के रिलेटेड जो अभी ऑन गोइंग एनिमेज चल रहे हैं उनको पकड़ के हम आज के टॉपिक्स रखेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स रहेंगे वो इन टॉपिक्स रहेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा अभी ऑन गोइंग एनिमे में एक वाइट हेयर ओवर पावर्ड कैरेक्टर की स्टोरी जो भी चल रही है, ठीक है। वो हमारा कैरेक्टर है रागना के नाम से, और जो एनिमे है रागना क्रिम्सन। तो रागना क्रिम्सन जो एनिमे है हम उस पर बात करेंगे। जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो रहेगा किंगडम ऑफ रूइंस, जो आपको एक तरीके से अटैक ऑन टाइटन की तो थोड़ी थोड़ी वाइब दे देगा, ठीक है। क्योंकि अटैक ऑन टाइटन, जैसे कि अभी हम इस टाइम पे जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे अटैक ऑन टाइटन का भी जो हमारा फाइनल एपिसोड, फाइनल सीजन देखने को मिल चुका है और रिलीज हो चुका है। तो अटैक ऑन टाइटन अब खत्म हो चुका है, तो लोगों को उसी चीज की वाइब, यानी सेम वही वाइब देने के लिए और सेम वही उस तरीके का एक कंटेंट देने के लिए ये एनीमे मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपना एक और दूसरा एनीमे जो थोड़ा फैंटेसी, थोड़ा एडवेंचर बेस्ड रहेगा। वो रहेगा हमारा बेरसर्कर ऑफ गluttony। और फिर छोटे मोटे और कुछ न्यूज़ कवर भी करेंगे जो हमारे इंडियन एनिमे कल्चर्स में चल रही हैं आजकल। तो चलो आज हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रागना क्रिम्सन। भाई हम सबसे पहले पीयूष से पूछ लेते हैं। भाई पीयूष, तूने रागना क्रिम्सन देख लिया? भाई लिया, बढ़िया है भाई। मगर जैसे मैंने बाकी जो तूने एनीमे बताया ना, उनसे थोड़ा मुझे कम हल्का लगा। मतलब यार सबके अपने में प्रेफरेंस होती है ना। मुझे क्रिम्सन लागना पसंद है, मगर जो एक कौन सा बताया, किंगडम ऑफ रूइंस और बर्सर्कर ऑफ गluttony, उनसे थोड़ा सा कम लगा। मगर क्रिम्सन लगा बहुत बढ़िया है, मतलब उसका स्टोरी लाइन। हाँ नहीं, मैं रियलिटी बताऊं, अभी तो एनीमे आया है, ठीक है। अभी ऑन गोइंग है, अभी उसकी स्टोरी डेवलप हो रही है, स्टोरी चल रही है अभी। मैं बताऊं, मैंने वो एनीमे जो है वो एनीमे मैं अभी ऑन गोइंग देख भी रहा हूँ, प्लस उसके साथ उसकी में मांगा भी है, मांगा भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और उसकी मांगा भी फॉलो कर रहा हूँ। तो उसकी मांगा जो है, उसकी मांगा में जो अभी चीजें देखी है और जो टर्निंग पॉइंट चल रहे हैं ना, जो चीजें दिखाई गई है वो भाई यानी एकदम जबरदस्त है। अभी जैसे उसमें हमने जो हमारे ड्रैगन्स हैं, ठीक है, जो हमने उसमें, पहले मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि इसकी स्टोरी क्या है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई एक बंदा है, ठीक है, जो यानी माना जाता है कि भाई, पहले तो भाई जिसने नहीं देखा उसके लिए स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है।
तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई एक बंदा है यानी जो मानता है कि भाई उसके ऊपर एक कर्स है, श्राप है कि वो बदनसीब है। वो बदनसीब कैसे है कि भाई ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, यहाँ पर ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो ड्रैगन्स हैं वो बुरे हैं, अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं। वो यानी ह्यूमंस को खाते हैं, उनको उनके विलेजेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो भाई जो ये बंदा है इसका नाम है रागना, ठीक है। ये इसके जैसे कहते हैं कि बचपन से इसके माथे पे पनौती लगी हुई है कि इसके साथ जो जो रहता है वो मर जाता है। भाई ये नहीं है, बहुत यानी सफर करता है अपनी जिंदगी में, लेकिन आखिर में जाके जब इसके पेरेंट्स मर जाते हैं, इसके रिलेटिव मर जाते हैं, ठीक है। और मरने का तरीका भी क्या होता है कि भाई ये अपने पेरेंट्स के साथ जिस विलेज में रहता है वहां पर ड्रैगन अटैक कर देते हैं, इसके पूरे विलेज को खत्म करते हैं, उसके पेरेंट्स को मारते हैं। फिर उसका यानी रिलेटिव इसको अडॉप्ट करते हैं, उसके घर को भी ड्रैगन जला देते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ उसका ड्रैगन से रिलेशन रहता ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन जब ये बिल्कुल मान लो हार चुका था और इसको लगता था कि भाई इसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तब इसको एक छोटी सी बच्ची कह लो या लड़की कह लो, लड़की मिलती है। हाँ, लियो, जो जिसका नाम है लियो, वो बच्ची मिलती है। वो बच्ची हमारे यानी मेन कैरेक्टर तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन सेकंड मेन कैरेक्टर, ओवर पावर्ड, ठीक है, ठीक है। ओवर पावर्ड मतलब उससे ज्यादा नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर तो ओवर पावर्ड है, ठीक है। लेकिन जो हमारी लियो है वो एक तरीके से आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको फीमेल लीड भी कह लो, और ठीक है, फीमेल लीड कह लो, या फिर भाई वो होती है हमारी रागना की फ्रेंड, ठीक है। तो वो उसको मिलती है और कुछ आगे जाके, आप पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, कुछ आगे जाके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि भाई वो जो लड़की है वो मर जाती है। वो पावरफुल है, ऐसा नहीं है पावरफुल नहीं है, वो इतनी पावरफुल है कि वो ड्रैगन्स को हंट करती है वो, ठीक है। इनमें एक यानी ड्रैगन्स को हंट करने के लिए, क्योंकि भाई जब आप पे कोई हमला कर रहा है तो आप ऑब्वियसली बात है उस पर आप एक्शन पे रिएक्शन तो दोगे ना। तो ड्रैगन्स हमला करते हैं तो उन पे आप बैकफायर करने के लिए एक अलग से यानी पर्सन बने होते हैं, लोग होते हैं जो जिन्हें कहते हैं हंटर, ड्रैगन हंटर, ठीक है। उनके पास स्पेशल पावर्स होती है, पावर्स क्या यानी स्पेशल स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके वो ड्रैगन को हंट करते हैं। तो उनमें जो सबसे टॉप पे होती है वो लियो होती है, ठीक है। और वो रागना को एक तरीके से अपने असिस्टेंट की तरह, अपने फ्रेंड की तरह उसको अपने साथ जोड़ती है। रागना फिर उसके साथ रहता है, तो वो ये बोलती है कि भाई तुम मानते हो कि तुम बदनसीब हो, लेकिन मैं तुम्हें एक गलत साबित करूंगी। लेकिन आगे जाके कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि भाई लियो भी मर जाती है। तब रागना को लगता है कि भाई सच्ची में बदनसीब हूँ मैं, ठीक है, और मैं पनौती हूँ, मेरे साथ जो जो रहेगा वो मरेगा। तो फिर वो हाँ, तो फिर उसके बाद फिर वो भाई यानी हमें आगे का फ्यूचर की तो नहीं बताई, लेकिन जो स्टोरी दिखाते हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी पावर्स मिलती है। तो अब भाई हम चलते हैं भाई पीयूष के पास। तो भाई पीयूष जो एनिमे है इसमें भाई सबसे पहले तो हम आते हैं इसके एनिमेशन पे, ठीक है। तो एनिमेशन कैसी लगी? यार एनिमेशन तो इसकी टॉप नॉच है, नो डाउट यार। मतलब कैसे बताऊं, एक एक चीजें एकदम क्लैरिटी में दिखा रही है। और ऐसा नहीं कि जैसे एक मैंने सीन देखा था, तो वो देखी है ब्लैक क्लोवर। हाँ हाँ, ब्लैक क्लोवर में जब एक बार शायद पुराना ने देखा हो तो तूने एक फाइट देखी होगी ब्लैक क्लोवर, जब जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है आस्था, जब उसे वो डीमन वाली एकदम शक्ति जागती है, जब उनकी फाइट होती है ना तो काफी जैसे बताओ जैसे पेड़ है वाली फाइट हो रही है, पेड़ भी मतलब बहुत ऐसे शेडी दिखा रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं दिखा रहे हैं। मतलब जो इसके अंदर है ट्रेंसफॉर्म डालना में बहुत ही क्लैरिटी से दिखा रखा है, एक एक चीज एक एक डिटेल दिखा रही है। अगर पूरा पहाड़ दिखा रखा तो पूरा प्रॉपर पहाड़ दिखा रखा है, एक एक पत्थर रियलिटी में एनिमेशन का। हाँ, यानी कि डिटेलिंग पे बहुत काम किया इन्होंने, डिटेलिंग में गजब। हाँ, तो जैसे भाई अब स्टोरी वाइज बात करें तो भाई स्टोरी में क्या यानी कैच क्या अच्छा लगा स्टोरी में? यार देख मतलब क्या, मुझे लगा कि जो लियो और जो रागना है हमारा जो मेन कैरेक्टर रागना, मतलब इन्हीं दोनों के साथ मतलब जो स्टोरी ना इवॉल्व करेगी आगे, इस चीज से थोड़ा बनती जाएगी स्टोरी। मुझे स्टोरी हाँ नहीं, स्टोरी तो इनकी चलेगी, यानी स्टोरी ये चलेगी कि भाई अब
हाँ देख क्या हुआ था, जो रावणा था वो ई रैंक सोल्जर था, उसे लड़ना नहीं आता था सही से, वो उसको फिर वो छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची, पता नहीं कितने साल की बच्ची है लियो, उसकी जरूरत थी। उसकी तो जो लियो है वो काफी ओवर पावर्ड थी उससे। मगर फिर मुझे लगता था यही स्टोरी आगे चलेगी, मगर एकदम से ट्विस्ट आता है, तो एकदम से बंदा अपने पास से मिल जाता है, फिर इसे एकदम शक्तियां मिल जाती है, तो मेरे लिए वो थोड़ा काफी अनएक्सपेक्टेड था। और एकदम से फिर वो आती है कौन सी, क्रिम्सन। भाई वो तो खतरनाक है यार, उसको तो उसकी देखी स्माइल देखी कितनी डेविल स्माइल है यार। वो तो मैं बताऊं, वो थोड़ी थोड़ी जो है ना वाइब देती है, वो वाइब देती है हमारे जो थॉर और लोकी है ना, वो लोकी वाली वाइब देती है वो तो। अरे उसकी जो स्माइल है, जैसे हमारी स्माइल यहाँ तक जाती है, उसकी स्माइल यहाँ तक जाती है। भाई बहुत क्रीपी, मतलब ऐसा करेक्टर है वो, मतलब जैसे होता है कोल्ड करेक्टर, कोल्ड करेक्टर हल्का सा और तुम्हें थोड़ा ह्यूमर जोड़ दो, वैसा करेक्टर होगा अभी। तो यार बढ़िया है, ओवरऑल स्टोरी बहुत बढ़िया है इसकी। हाँ तो इसमें भाई नहीं, इसमें मेन जो है जाके देखो, स्टोरी तो बढ़िया है, प्लस इसका एक्शन भाई, एक्शन तो भाई एक अभी तो एक्शन से याद आया, मैंने देखा है उसका कौन था वो, रागना का वो देखा था, उसको पावर मिलती है सिल्वर पावर, भयंकर, वो तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लगता है पूरा। हाँ अरे वो यानी जब वो बंदा, यानी जब उसको पहली बार वो अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलता है, और वो जो उसका फ्यूचर सेल्फ है, जब उसके वो अपनी पावर्स उसके यानी ट्रांसफर करता है भाई, और फिर ट्रांसफर करने के बाद यानी सीधा दिखाते हैं भाई बंदा एकदम जैसे कि भाई वो क्या कहें, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या सुपर सेन का मिक्सचर कह लो, ठीक है भाई, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत सूदिंग सा लगता है भाई, वो यानी ऐसा लगता है कि भाई जो बंदा जो है ना, उसने अपनी पावर में कंट्रोल कर लिया। अरे तो उसकी जो सिल्वर पावर देखे ना, बस इसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और इसके जो पावर है उसमें डिफरेंस यही है कि जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो हल्का सा पर्पल और ब्लूइश कलर का है, हाँ। वहीं पे तो इसकी पावर देखे तो सिल्वर कलर का एमिनेट करती है। हाँ तो इसकी नहीं, इसकी पावर का भी तो नाम है, यानी जो इनके उसमें यानी जो शॉर्ट स्टाइल कह लो या जो भी कह लो, वो सिल्वरिंग करके सिल्वर लाइन करके, ठीक है, उसको बस ये होता है कि भाई अपने जो स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड से मर्ज कर जाता है, और फिर मर्ज करने के बाद भाई फिर ये यानी एक तरीके से इसकी तलवार ही ये खुद है। हाँ भाई है, मतलब यार उसके ऐसा दिखाया गया है एनीमे में कि जो तलवार है वो उसकी बॉडी में ही इम्प्लांट है। तो दूसरे ने देखा था वो वाला, जब वो बोलते क्रिम्सन बोलती कि जब जैसे वो स्कैन करती है, कहते ये स्वॉर्ड तो इसकी बॉडी के अंदर है, ये कैसे हो गया। तो मतलब वो थोड़ा काफी कूल लगा था, पूरी सिल्वर स्वॉर्ड उसके मतलब पूरे शरीर के अंदर। हाँ वो यानी अभी स्टोरी तो यानी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये भी क्लियर कर, यानी अभी धीरे धीरे जैसे स्टोरी मांगा में भी चल रही है, तो उसमें ये क्लियर किया जा रहा है कि भाई ये कैसे मर्ज किया, और अभी तो शायद से अभी कंफर्म नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमें जो स्टोरी दिखाई दी गई है ना, वो दिखाई गई है कि भाई जैसे आपने अभी क्या बोलो, अब मैं एग्जांपल क्या दूं, आप वो उठा लो ना, मार्वल्स का लोकी उठा लो, तो लोकी में आप देख रहे हो ना कि भाई लोकी अपने यानी वो पास्ट का बंदा अपने फ्यूचर सेल्फ की यानी कांड को देख के वो अपने यानी रिडेम्पशन चाहता है वो, ठीक है, तो तो मतलब क्या है कि जो चीजें खराब हो गई उन्हें ठीक करना चाहता है। तो ऐसे ही ये बंदा है भाई, लेकिन इसका क्या है, इसका मोटिव ये नहीं है कि भाई मेरे को किसी और को बचाना है, ठीक है, या मेरे को अपने आप को बचाना है। ये बंदा आप इसको लोली लवर कह लो, ठीक है, लोली लवर कह लो, या फिर भाई कुछ भी कह सकते हो आप अपने उसमें, लेकिन ये बंदा एक छोटी बच्ची को पसंद करता है या फ्रेंड मानता है, और भाई ये उसकी डेथ नहीं सह सकता, तो ये बंदा उस चक्कर में ओवर पावर्ड बन जाता है, और फिर ये मगर बात देखा तो छोटी बच्ची के लिए वो जो टेंशन से वो बोलते कि भाई तू अगर तुम मेरे साथ बिट्रे करेगा तुझे ये जहर पीना पड़ेगा, तुम मेरे साथ बिट्रे करेगा तो मर जाएगा। वो बात कर रही होती है, इसमें तो बंदा कटक जाता है, वो पागल हो गई थी, इसने सोचा भी एक बार, मतलब कभी पागल था। अरे उससे याद आया, छोटी बच्ची से याद है, तुझे पता है, अरे हाँ यार देख अभी मैं ना मेरा सारा दिमाग वहां जा रहा है इधर, अरे ब्लैक क्लोवर, उसके अंदर तो एक कैरेक्टर नहीं है जो ब्लैक बुल्स में होता है, जो छोटी मैरी बच्ची का नाम होता है, चामी
अरे नहीं थे, जो उसके नाक से खून निकल जाता वो छोटी बच्ची की फोटो देख के। अच्छा वो नाम भूल गया मैं उसका, जिसके पास मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर मैजिक होता है। मेरे बच्चे की तो वही वाली फील आ रही है यार, मैंने 6 साल के बच्चे से मतलब क्या करते हैं यार, ये कोई सेंस हुआ? मतलब ठीक है भाई, इसे यही होता है भाई, जिसे कहते हैं रियल डी जनरेटेड पर्सन जो होता है वो यही होता है, ठीक है। तो भाई वो बंदा, यानी तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ, बंदी अभी मरी नहीं है, ठीक है, यानी उसकी टाइमलाइन में या फिर उसके उस टाइम में वो बंदी उसकी फ्रेंड मरी नहीं है, लेकिन सपना आता है कि वैसे मर रही है, बार बार उसको 2-3 बार सपना आ रहा है कि वैसे मर रही है। हाँ। तो एकदम से वो उसमें मरी भी नहीं होती है। हाँ। तो एकदम पानी के अंदर है यार, पूरा बता नहीं सकता, मगर हाँ जब फाइट होती है पानी के अंदर गिर जाता है, तो एकदम से अपने क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर से मिलता है, तो फ्यूचर वाला फिर पावर दे देता है, तो वो फिर तो वही आ जाता है, अल्टरनेटिव हो जाती है इसके पास। और हाथ में लाल, मेरे को नहीं है ये बंदे का, जो मैं, क्योंकि मैंने जब मांगा पढ़ी थी मैं सोच रहा था, क्योंकि भाई मांगा में जो इसकी फाइट्स है और जो इसके डिजाइन है और जो बाकी सब चीजें यानी दिखाई गई है ना, वो यानी टॉप नॉच है। मैं कहूँगा भाई इसका जो मांगा राइटर है, ठीक है, मांगा राइटर है, उसने अपना काम बिल्कुल परफेक्टली किया है। लेकिन भाई मेरे को यानी मैं यही सोच रहा था कि भाई जब ये इसका एनिमेशन होगी, ठीक है, जब भाई ये इसका एनिमे आएगा, क्योंकि मैं रियलिटी बताऊं तो मैं जब मैं इसकी मांगा को मैंने ऐसे यानी कोई बड़ा ही सोच समझ के नहीं पढ़ा था, मैं ऐसे ही सर्व कर रहा था, और भाई ये इसकी मांगा मेरे हाथ में लग गई, मैंने 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, भाई इंटरेस्ट बनने लगा और फिर मैंने पूरी चाट मारी, ठीक है। तो वही वाला हिसाब था भाई। मैं फिर ये सोचा था कि भाई ये आगे जाके यानी इसका क्या करने, यानी इसको एनिमे में जस्टिस कैसे करेंगे। और रियलिटी बताओ तो भाई मेरे हिसाब से ये एनिमे भी है ना, एनिमे भी इनको यानी 2 उसमें निकालना चाहिए था, एक अंडर 18 बनाना चाहिए था और एक ओवर 18 बनाना चाहिए था, क्योंकि इसके मांगा में नहीं है भाई इतना, यानी खून खराबा है ना, इतना खून खराबा है भाई, यानी जो ड्रैगन है ना, वो ड्रैगन किसी पे वो नहीं करते। उसमें एक सीन दिखाया है ना, उसमें याद होगा जब भाई यानी रागना जब यानी उसको लियो को बचा के जब पहली बार अपनी पावर मिलती है उसको, जो शायद से सेकंड एपिसोड में दिखाया था, जब पहली बार उसको अपनी पावर मिलती है और फिर वो सारे ड्रैगन्स को हरा के, ठीक है, और 10th जब वो 10th सीट को हरा देता है, तो 10th सीट को हराने के बाद फिर जब वो जंगल में जाता है, देखा वो जो देखा है जहाँ पर वो क्रिम्सन से पहली बार मिलता है, ठीक है, वहाँ पर एक सीन होता है वो जो कि भाई एक ड्रैगन होता है, उसको ह्यूमंस जो है वो कुछ खाना सर्व कर रहे होते हैं, केक नहीं पता नहीं कुछ यानी केक भी खिलाते हैं, प्लस उसको कुछ ऐसी चीज खिलाते हैं यानी जो बात तो मीट जैसा देती है लेकिन मीट नहीं होती है वो, ठीक है। तो फिर वो बंदा खा के, तो भाई ड्रैगन पहले तो खा के कहता है भाई डिलीशियस, लेकिन फिर एकदम भाई वो जो एकदम भाई वो सीन दिखाया नहीं गया, लेकिन वो दिखाते ना कि भाई यानी ना दिखा के भी ना दिखा देना कि भाई वो बंदा यानी वो इंसान को खा, वो उन दोनों तीनों बंदों को खा गया वो। हाँ पता है, कह रहे पहले मैंने खा लिया, कह रहे मुझे यार थोड़ा इंसानी स्वाद चाहिए, तो उन्हें पकड़ता मैं खा जाता, मतलब यार वो सीन वो नहीं, वो मैं बताऊं, वो सीन अपना एनिमे में नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन वो सीन मांगा में दिखाया, और वो सीन इतना ब्रूटल होता ना, वही वो बंदा नहीं है जब सीन दिखाते ना मांगा में, यानी मैं पैनल शिफ्ट कर पढ़ रहा था, जब एक से दूसरा पैनल, दूसरा तीसरा पैनल पढ़ रहा था, तो भाई जब जैसे ये पैनल मेरे सामने आया, भाई बंदा यानी क्या करता है वो, यानी पूरा धड़ आधा, ठीक है, एकदम चबा लेता है वो, एक बाइट में पूरा धड़ चबा लेता है वो। और उसके अगल बगल जो उसकी जिसे कहते हैं वेट्रेस कह लो, वो खड़ी होती है, वो भाई उनका जो शक्ल बनती है ना, पहले वो मेन हेड शेफ को खाता है, फिर उसके बाद फिर वो उसको खाता है, लेकिन फिर बाद में जो रागनाथ उसके मुंह पे लाद देता है, उसे तो फाड़ देता है बीच में भाई, मतलब जैसे क्या है, हाँ ये तो एनिमे के क्या बोले यार, मुझे जैसे ब्रूटैलिटी पसंद है, ब्रूटैलिटी फाइट पसंद है, तो मेरे लिए अच्छा है, हाँ ठीक है, मुझे तो दिक्कत नहीं है, मैं एकदम नहीं टॉप नॉच सीन। अभी जैसे उसमें मेन जो वो 10 सीट में जो नंबर 1 सीट है इस टाइम पे, वो भी दिखा दिया है, उसके पास टाइम मैजिक है,
हाँ देखा है वो। ठीक है। और बच्ची बच्ची तो नहीं कह सकते उसे। बच्ची नहीं है वो, यानी वो उसका स्टोरी आगे पता चलेगी। ठीक है। और उसमें जो उसके बाद नंबर 2 जो सीड दिखाया है, जो ड्रैगन है जिसके पास लाइटनिंग की पावर है। लाइटिंग देखी मैंने। ठीक है। उसका नाम कुछ वाल्टर कुमी करके, हाँ करके कुछ ऐसा नाम है। तो वो बंदे की और रागना की भाई आगे जाके इतनी तगड़ी फाइट होगी ना, इतनी तगड़ी फाइट होगी भाई। वो बंदा नहीं है, यानी अभी तक हमने, यानी जितने भी ड्रैगन दिखाए गए हैं अभी तक हमें उनके, यानी एक तो नेचुरल वो दिखाया, उनका रूप दिखाया। ठीक है। और एक उनका ड्रैगन फॉर्म दिखाई है। वो बंदा भाई, वो बंदा यानी ये दिखाएंगे कि वो बंदा ड्रैगन फॉर्म को भी पार कर जाएगा। वो तीसरी फॉर्म अचीव करेगा वो। और उसके बाद फिर वो रागना से लड़ेगा। रागना भाई उससे नहीं है बिल्कुल, जिसे कहते हैं आखिरी सांस तक लड़ेगा। लेकिन वो बंदा भी हार नहीं मानेगा वो पूरा। वो कहेगा भाई नहीं, मैं उसको पीछे से भाई अपना यानी पास्ट कह लो या फ्यूचर कह लो, उसके लिए उसका पास्ट हो गया, लेकिन आने वाला भी वो फ्यूचर है। ठीक है। उसको भाई वो बार बार रिमाइंड होता है कि भाई मैं कितनी बार हारा, कितनी बार जीता। ठीक है। कितनी बार मरा, यानी मैं हारा, मैं जीता, लेकिन मैं मरा नहीं। अब मैं क्यों नहीं मरा, उसके पीछे का कोई कारण होगा। और कारण वो देखा कि रागना जो टाइम को एकदम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो मेन है, एक तरह से मेन कह सकते हैं तो। मेन है वो जो बोलते कि गॉड हमें बोलता है कि ऐसे सबको मार दो। तो छोटी बच्ची देने का हुआ वो, मतलब सही थी, मतलब हाइट छोटी है वैसे तो, ओवर पावर्ड है वो भी काफी। तो वो रावण को पावर देती है। अब याद है तुम्हें जब सबसे लड़ता हो, एबीसी में देखा तुमने? मैं स्पॉइलर तो नहीं दे रहा मैं। नहीं अब तो भाई, अब पॉडकास्ट हो रही है, स्पॉइलर थोड़े बहुत तो आएंगे, इसलिए भाई पहले ही हमने स्पॉइलर अलर्ट दे दिया था और एक बार फिर से दे देते हैं भाई स्पॉइलर अलर्ट। जिस बंदों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले ये एनीमे देखे, उसके बाद ये पॉडकास्ट देखे। हाँ, एनीमे देख के पॉडकास्ट जरूर देखे। ठीक है। क्योंकि हमें यानी इस पॉडकास्ट में बहुत सी डिटेल्स अलग अलग पता चलेगी। जिन बंदों ने एनीमे देखा है, मांगा नहीं देखी, उनको भी बहुत चीजें पता चलेंगी। यार देख, जो मेन कैरेक्टर होती है, जो मतलब मेन ड्रैगन कह सकता है तो उसे, जो बच्ची होती है वो टाइम को मैनिपुलेट। ऐसे मैं इस चीज में बोलना चाहूंगा कि अब वो भी अभी मेन विलन नहीं है, मेन ड्रैगन नहीं है वो 10 हाँ अभी मतलब अभी तक तो चल रही है सीरीज तो अभी है वो। ठीक है। क्योंकि नहीं मैं इसलिए बता दूं क्योंकि भाई ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी जो है ना वो थोड़ी फास्ट पेस्ड है। जैसे कि भाई क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर स्टोरीज क्या दिखाई जाती है कि भाई पहले विलन्स का इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद भाई उनका इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर भाई ये दिखाया जाता है कि भाई हीरो और विलन का एक छोटा सा इनकाउंटर हुआ, फिर उसका इनकाउंटर होके भाई जिसमें हीरो हार गया। फिर उसके बाद भाई ज्यादातर स्टोरीज अभी तक हमने एनिमे जितने भी देखे हैं, ठीक है, उसके बाद भाई फिर विलन खुद हीरो को थोड़ा टाइम देता है कि ले चलता, थोड़े यानी एक्सरसाइज करवा करके आ, थोड़ा पावर अप करके आ। फिर उसके बाद वो पावर अप करता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा फाइट होती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया, इसमें भाई हमें यानी क्या कहें, शायद से 3 या 4 ड्रैगन एक के बाद एक रागना को खत्म करके दिखा दिए। पहला उसने खत्म किया 10 सीट, फिर उसने 9 सीट खत्म किया था, 9 सीट खत्म किया। फिर उसके बाद उसने वो जो विंड वाला ड्रैगन था उसको खत्म किया। ठीक है। और क्रिम्सन ने तो खत्म किया था, लेकिन भाई उसको जो एक तरीके से कि भाई लोकेशन बताना कि भाई तीसरा ड्रैगन कहाँ मिलेगा, कहाँ होगा, वो सारी चीजें वो बताता है। और वो खत्म भी करने के लिए भाई पावर तो इस्तेमाल रागना की ही करती है ना वो उसके ऐसे करके उसे ऐसे नीचे लेटा देती है, तो जितनी भी होती है पिस्टल सब कैसे चेस्ट पे रखती है, फिर ले हो भी चार्ज ऐसे टाइप के। ठीक है। वो भी तगड़ा सीन है। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो पता, मैं मांगा पढ़ रहा हूँ, एनीमे भी देख रहा हूँ, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पता कौन सा लगता है? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है जो ये क्रिम्सन के पास जो इसका स्लाइम है ना, तो वो बढ़िया लगता है भाई। मैं रियलिटी बताऊं ना, अगर भाई इन्होंने यानी मांगा के लेवल की कॉमेडी दिखाई तो भाई वो यानी आप सोच ही नहीं सकते, इसमें यानी कॉमेडी और हर चीज के मामले में इसको थोड़ा ऊपर लेवल तक ले जाया गया है। यानी
कॉमेडी एंगल तो जोड़ेंगे एक साथ, सब सीरियसनेस डाल नहीं देंगे। सीरियसनेस के साथ नहीं, इसमें कॉमेडी भी ऑन पॉइंट और इतनी तगड़ी वाली दिखाई गई है। इसके मांगा में एक सीन होता है कि भाई आगे जाके रागना कुछ लोगों से मिलेगा, यानी वो भी एक तरीके से इसकी हेल्प ही करेंगे ड्रैगन को खत्म करने में, ठीक है। तो वो कुछ लोगों से मिलेगा, वो कुछ लोग, उनमें से कुछ जो लोग होंगे ना, उनमें से 2 यानी पर्सन ऐसे होंगे जो भाई, जो ये इसका जो स्लाइम होगा इसको फिजिकली मेंटली फिजिकली इसको कुछ ऐसी हरकतें करेंगे इसका, ठीक है। यानी इसका जो, यानी पीछे का जो द्वार है ना, ठीक है, उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, ठीक है भाई, वो चौड़ा कर देंगे। अरे तो बागा पढ़ ली ना तुझे पूरी सारी? नहीं माना, मैं फॉलो कर रहा हूँ, नए नए चैप्टर आते हैं इसके, ठीक है, फॉलो कर तो आते हैं। हाँ इतनी भी यादें तूने पूरी कर ली है ना, हाँ फॉलो। हाँ। तो हाँ, भाई तो तभी हो गई। हाँ, तो भाई उसमें नहीं है, इसके पता नहीं इसके पीछे के द्वार के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हैं, और भाई वो बंदा नहीं है, वो स्लाइम, उसके जब वो सीन होता है ना, तो उसके बाद फिर जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। बंदा भाई पूरा उसका फेस ब्लैंक, कुछ नहीं है उसके चेहरे पे, बिल्कुल फेस ब्लैंक। यार उसका वो है, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हो उसे कि बहुत ना, सब क्यूटनेस वाला कैरेक्टर है, क्यूटनेस, थोड़ा थोड़ा चाइल्डिश, थोड़ा ऐसा दिखाया गया। हाँ, तो भाई और फिर उसमें एक दिखाई होगी कि जो रागना के पास एक तो स्लाइम, वो क्रिम्सन के पास एक तो स्लाइम है, क्योंकि क्रिम्सन अपनी पावर खुद तो इस्तेमाल कर नहीं सकती, ठीक है। क्या अब उसको भाई जेंडर को कैसे कंफर्म करें, हम कर सकता है, हमें ये नहीं पता उसका जेंडर क्या है, ठीक है। उसको क्योंकि भाई वो नहीं, वो जेंडर चेंज कर सकती है ना, ठीक है। तो हम उसको हाँ, तो हम उसको अभी मान के चलेंगे कि भाई वो लड़की है, ठीक है। तो क्रिम्सन जो है भाई, उसके पास 2 यानी 3 उसके वो होते हैं, वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करती, 3 उसके पास वो होते हैं। एक तो उसके पास स्लाइम होता है, एक उसके पास गोलम होता है, ठीक है, और एक उसके पास चामिरा होता है, ठीक है। तो जो उसका चामिरा होता है ना भाई, आगे जाके उसका भी एक फाइट दिखाई, यानी जब ड्रैगन से फाइट होगी तो उसमें भी उसकी भी एक ऐसी पावर अप दिखाएंगे ना भाई, एक नंबर दिखाई, यानी कुछ टाइम के लिए नहीं, यानी इसमें ये किया जा रहा है कि भाई जो साइड कैरेक्टर है ना, साइड कैरेक्टर को भी एक तरीके से पूरा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर शो किया जा रहा है कि डेवलप किया जा रहा है कि मतलब हाँ भी ये भी है बोल। हाँ, यानी ये नहीं कि आपने दिखा दिया कि भाई रागना क्रिम्सन है, ठीक है, और रागना क्रिम्सन भाई, ठीक है, हमने तो समझ लिया कि भाई वो डुओ है, वो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और वो भाई सारे ड्रैगन को खत्म करेंगे, ठीक है। और बाद में जाके भाई रागना जो है हमारा क्रिम्सन को मार देगा, क्योंकि वो भी एक ड्रैगन है, ठीक है। लेकिन भाई वो जो उसके गोलम, यानी जो क्रिम्सन के जो प्यादे समझ लो, या एक तरीके से टीम समझ लो, जो उसकी जो टीम है भाई, उनका भी इतना अहम रोल दिखाएंगे, इतना यानी ये दिखाएंगे कि भाई वो सिर्फ एक तरीके से स्टोरी में वेट्स की तरह नहीं है, उनका भी काम है, ठीक है। और क्या काम है वो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि आगे जाके भाई बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है इनमें, यानी क्या ही बोलूं, ये बहुत तगड़ी। यार एक बार बता, देख अब तो जैसे एक स्टोरी होती है कि क्रिम्सन और रागना है, ये 2 बंदे हैं, एक बंदा एक बंदी है, नहीं आगे नहीं, जैसे स्टोरी दिखाई जा रही थी वो यही दिखाई जा रही थी कि भाई 2 ही बंदे करेंगे, अब 2 ही बंदे करेंगे। अब नहीं, बोरिंग नहीं हो जाती अगर यही 2 बंदे करते, जब तुम साइड के कैरेक्टर को इवॉल्व नहीं करोगे, थोड़ा ट्विस्ट नहीं लाओगे तो मजा नहीं आता ना एनीमे में। बस वही वाली बात है भाई। और भाई अभी तो यानी क्या ही बोलूं, यानी स्टोरी मांगा में तो बहुत बढ़िया चल रही है, इतनी बढ़िया चल रही है कि अभी तक हमने सिर्फ 10 सीट्स देखे हैं, 10 ड्रैगन देखे हैं, अभी तो शायद से हमें लियो का भी पावर अप दिखाई देगा, लियो को मजा आ जाएगा भाई। हाँ, और मेरे को जहां तक लगता है वो शायद से आगे जाके वो शायद से नेगेटिव कैरेक्टर बन सकती है, क्योंकि जिस बंदे जिसने उसका, यानी उसने जिसका हाथ पकड़ा ना पावर अप के लिए, वो खुद एक नेगेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं किसका पकड़ा है, लेकिन जो जिसका हाथ पकड़ा है वो नेगेटिव कैरेक्टर है। अभी तो बात दिखाया जा रहा है कि भाई वो कह रही है कि नहीं, सिर्फ तुम मुझे ट्रेंड करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं ट्रेंड होते पावर अप, यानी जैसे ही मेरे को पावर्स मिलेंगी सबसे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ठीक है। लेकिन जो उसको ट्रेंड कर रहा है और जो उसका यानी उसको पावर अप दे रहा है, जो भी है, ठीक है, वो भाई उससे कहता है कि भाई जब तुम्हें पावर्स मिलेंगी तब देखेंगे कि भाई तुम क्या करती हो, अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हें पोटेंशियल देखा है, तो चलो मैं तुम्हें पावर्स। और
है। हाँ तो जो तू बता रहा है क्रिंसन है जो वो ड्रैगन है, ठीक है। हाँ तो ने एक सीन देखा होगा, जितने भी 7 सीड या 9 जितने भी बचे थे, 7 8 9, हाँ जितने भी थे वो उसने उन्होंने रागनों को डिफीट कर दिया था। हाँ अगर तू आगे देख मतलब तुम देखे होगा वो वाला सीन। हाँ। तो उसे डिफीट कर देते तो मगर वो मरता नहीं है, ऐसा कुछ किया से बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अरे ये क्या करते हैं, ये नहीं है यानी जो ड्रैगन्स है ना उनको भी जैसे कहते हैं ह्यूमन इमोशन के साथ, ह्यूमन के साथ खेलने में मजा आता है, ठीक है। वो तो ठीक है। हाँ वो ह्यूमंस भी ड्रैगन बना देते हैं। हाँ सब ये है जो जितने भी ड्रैगन जो अभी है ना, हाँ, तो वो भी पहले के अभी ह्यूमंस थे। हाँ। तो ये चीज है मेन। तो रागना भी तो मेरे हिसाब से ड्रैगन ही है ना। नहीं वो अब कह नहीं सकते क्योंकि मांगा में जो स्टोरी है ना उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है, लेकिन वो है भी और नहीं भी एक बराबर है वो। यार देख ह्यूमन तो है, ठीक है। हाँ मगर ह्यूमन को जब इतनी बार फाइट करी और मगर उसने वही किया कि वो हाँ। मतलब हारा नहीं। हाँ और हारा तो उसको छोड़ दिया गया, हाँ। ठीक है। तो फिर लास्ट में वो जो टाइम मैनिपुलेट करती है ना, जो मेन कैरेक्टर जो मेन वे ड्रैगन समझ लो। हाँ फर्स्ट चीज हाँ फर्स्ट सीट, तो उसको जो मेन होती है उसको पावर दे देती है ड्रैगन की, ठीक है। हाँ। तो उसके हिसाब तब उसको पावर मिलती है। जो अभी उसके पास जो पावर है ना, तो फ्यूचर में जो उसको मिली होती पावर वो है। अभी नहीं कह सकते, रियलिटी बताऊं अभी नहीं कह सकते। एनीमी में है ना, तो एनीमी तो देखना वाला सीन देख, उसके अंदर क्लियरली दिखता है। मांगा नहीं, मैं ये चीज बता दूं कि भाई रागना के पास ड्रैगन पावर्स हैं या नहीं है, ये भाई एक तरीके से क्लिफ हैंगर में छोड़ रखा है अभी के लिए, क्योंकि जब नहीं ये सीन मांगा में यानी मांगा में भी दिखा दिया, एनीमे में भी दिखा दिया, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा यानी अब चलो इतनी बात हो गई तो क्लियर ही कर देता हूँ कि मांगा में जो सीन दिखाया, मांगा में सीन ये दिखाया कि भाई यानी उसमें ड्रैगन्स की पावर डाली जाती है रागना में, लेकिन उसको फेलियर बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फेलियर बता दिया जाता है, लेकिन जो फेलियर है ना, अब वो फेलियर का कैसे आगे वो यानी उस चीज को कैसे हाईलाइट करेंगे ना, वो कैसे दिखाएंगे, ठीक है, वो उन्होंने आगे क्लियर किया है, क्योंकि इसमें नहीं है कुछ ऐसे फेलियर्स दिखाए गए हैं, ड्रैगन्स फेलियर्स, ठीक है, जो यानी जिनको यानी जो ड्रैगन बनने के स्टेज पे फेल हो गए, कंप्लीट ड्रैगन नहीं बन पाए, ह्यूमन से कंप्लीट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, और फिर उनको जैसे कहते हैं कि ड्रैगन लाइन से नहीं, उनको एक तरीके से बाइक आउट कर दिया, उनको निकाल दिया, तो वो ड्रैगन के अपोजिट हो गए वो, ठीक है। तो ड्रैगनों के खिलाफ हो गए और वो ह्यूमंस के साथ जुड़ गए, ठीक है। हाँ तो ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। और अभी जो है हमने सिर्फ और सिर्फ रागना की सिल्वरिंग पावर देखी है, और अभी तक हाईलाइट भी उसको की जा रही है, और मांगा में भी उसको हाईलाइट की जा रही है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है हाँ उसके अंदर ड्रैगन्स का पावर है, लेकिन मेरे को लगता है आगे जाके कुछ ऐसा सीन होगा कि भाई जब ये दोबारा अपनी जिसे कहते हैं डेथ स्टेज पे होगा ना, जब भाई ये मरने वाला होगा, तब शायद से इसकी वो पावर्स है ना इमर्ज करेंगी, और फिर मेरे को लगता है तब ये इमर्ज करेगी, और फिर इमर्ज करने के बाद फिर ये अपनी जिसे कहते हैं सिल्वरिन पावर और ड्रैगन पावर, ठीक है, दोनों को एक तरीके से बैलेंस आउट करेगा, और फिर दोनों को कंबाइन करेगा, और तब शायद से मेरे को लगता है कि एकदम डेडली जो पावर है ना वो निकलेगी फिर। अभी बस थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि अभी क्या आ गया था नहीं है, अब वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मांगा में भी अभी ज्यादा चैप्टर नहीं कर सकते कि भाई एनिमे के पास बहुत सारा सोर्स मटेरियल है, मांगा में भी अभी ज्यादा चैप्टर नहीं हुआ है, मांगा भी अभी यानी कंटिन्यू है, अभी चल रही है। हाँ, तो चल रही है, और यानी जैसे भाई मांगा का उसूल रहता है कि भाई इसके महीने में 2 या 1 ही चैप्टर आते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके अभी चल रही है, थोड़ा प्रोग्रेस थोड़ी हो रही है, स्टोरी लाइन थोड़ी धीमे चल रही है, लेकिन भाई जो स्टोरी चल रही है ना वो 1 नंबर चल रही है, 1 नंबर चल रही है, क्योंकि भाई कुछ स्टोरी से लेके एनिमेशन से लेके कॉमेडी से लेके मतलब अभी बेस्ट चल रही है। और मैं सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगा, नहीं जिसको एनीमे देखना वो देखो, एनीमे मजेदार है, लेकिन जिसको थोड़ा यानी एनीमे के जो वो है, जो इमोशंस, चाहे इमोशंस ले लो
चाहे अपना फाइट्स ले लो, चाहे अपना कॉमेडी ले लो, उसका थोड़ा सा ओवरडोज चाहिए, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है इसी एनिमे में, तो भाई वो मांगा पढ़ो, क्योंकि आपको उसमें ब्रूटैलिटी और ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। यार बंदे लेजी होते हैं, मतलब यार देखो, जिसे नहीं देख रहा, जो थोड़े वीक टाइप के होते हैं ना, हाँ तेरे जैसे मेरे जैसे, वो तो देख लेते हैं। हाँ, नहीं मैं तभी तो कह रहा हूँ, जो बंदे स्टोरी को पसंद कर रहे हैं, जिनको भाई लगता है हाँ कि भाई स्टोरी में पोटेंशियल है, और भाई ये स्टोरी आगे जाके बहुत चीज, यानी बहुत आगे जाके, यानी एक मेन स्ट्रीम एनिमे की काउंट्स में आ सकता है, ठीक है, उसको इसकी मांगा भी पड़नी चाहिए। जैसे भाई ज्यादातर लोगों ने क्या करा है, जैसे ये आपने देखा होगा कि भाई मेन स्ट्रीम एनिमेज में ब्लीच हो गया, अपना नारुतो हो गया, अपना और साइड वन पंच हो गया, ड्रैगन बॉल हो गया, मोब साइको हो गया, बहुत से एनिमेज है, ठीक है। लोगों ने क्या करा, पहले उसके जो यानी मांगा फॉलो नहीं करते थे, पहले उन्होंने एनीमे देखा, एनीमे देख के भाई उनको इंटरेस्ट जगा, फिर उन्होंने मांगा पढ़ना चालू करी, ठीक है। मेरे साथ वैसे ही हुआ था कि पहले मैंने एनीमे देखी, हाँ इसके बाद मैं पे शिफ्ट हुआ, हाँ तो मतलब अलग ही मजा आ गया फिर तो, मतलब एक तरह की ऐसा, मतलब अलग, मतलब मजा अलग होता है ना मांगा पढ़ने का। क्योंकि देखो मांगा, जैसे बताऊँ मांगा क्या होता है, आप अच्छा आपने एनीमे देखा, आपने एनीमे जो देखा वो आपने किसी और की इमेजिनेशन देखी है, ठीक है। और जब आप मांगा पढ़ते हो ना, तो आप अपने माइंड में खुद एनिमेट, यानी एनिमेशन की जैसे कहते हैं इमेजिनेशन करते हो कि भाई जब ये सीन चला होगा तो कैसे चला होगा। हाँ, सिंपल मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे सिंपली पुट मैं करता हूँ। देख, पहला मतलब उनने मंगल तो पहली बात लिखी है ना, एकदम फ्रेश माल है वो, ऐसे समझो कि एकदम फ्रेश माल है, उस फ्रेश माल को एकदम तब उसे प्रोसेस किया गया, तब जाके एनीमे बना। हाँ, तो तुम्हें फ्रेश माल मिल रहा है, उसमें तो कई चीजें दिखाई होती हैं, कई चीजें नहीं भी दिखाई होती हैं, ठीक है। कुछ अपनी तरफ से ऐड किया होता है, जैसे हमने उसमें देखा एनिमे में, बहुत से एनिमे में हमने फिलर्स देखे हैं, ठीक है। कई मांगा में वो फिलर का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। वो फिलर्स तो जो यानी एक तरीके से अपना एपिसोड्स बढ़ाने के लिए और अपना जैसे कहते हैं रिलीज टाइम बढ़ाने के लिए फिलर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है। फिलर एपिसोड ये भी होता है कि थोड़ा ना कनेक्शन बन जाए, और ज्यादा गहरा कनेक्शन बन जाए, जो भी जैसे नारुतो में देख ले, वो फिलर्स दे रहे उसके अंदर कि तूने वो देखा जब थर्ड होकागे की फाइट होती है, चूनिंग एग्जाम के बाद कितनी लंबी चली थी वो, भाई मतलब पागल हो गए थे उसके अंदर, क्योंकि 20-25 एपिसोड लंबी चली थी वो फाइट, जब वो ओरोचिमारू से होती है उसकी फाइट। तो फिलर एपिसोड में यही होता है कि फेल करते रहते हो, बढ़ते रहो, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो वही अब चलो देखते हैं भाई इस एनीमे में क्या और देखने को मिलेगा। भाई ये रागना का हमें क्या क्या पोटेंशियल दिखाएंगे, क्योंकि भाई अभी तक हमने इसकी सिल्वर इन पावर देखी है, और हमने भाई सिल्वर इन पावर वाले अभी और भी बंदे मिलेंगे कि भाई जो अपना जैसे कहते हैं कि जो दिखाए, यानी क्योंकि अभी तक हमने सिल्वर इन पावर को होल्ड करते हुए एक ही बंदा देखा है, वो है रागना। लेकिन वो सिल्वर इन पावर पे और भी जो जब बंदे मिलेंगे, तो उनमें से भाई और भी जो बंदे मिलेंगे वो, और यानी कुछ तो मैं कहूंगा कि भाई कुछ जो बंदे मिलेंगे वो रागना के लेवल के भी मिलेंगे, ठीक है। रागना ऑब्वियसली बात है भाई, उसके पास कितने सालों का, जैसे कहते हैं अब के टाइम में उसकी बॉडी में इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो उनको ओवर पावर करेगा। लेकिन अगर उन बंदों को भी इतना एक्सपीरियंस दे दिया जाए तो भाई एक नंबर, यानी बाकी तो अब क्या क्या कहूँ, अभी कुछ लोग क्या भाई, अभी तो मजा आएगा। अभी तो बस यही कहूंगा कि भाई आप जरूर इस एनिमे को जाके देखें, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि ये एनिमे एक नंबर है, एकदम गजब है। जिसको भाई यानी जो जिसने नहीं, देखो मेरे हिसाब से मांगा जरूर पढ़ना चाहिए, उसका थोड़ा अलग ही फ्लेवर होता है यार उसमें मांगा पढ़ने में। और नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि भाई जिसको यानी वाइट हेयर कैरेक्टर की जो यानी एक वो होता है पसंद है, डिजाइन्स पसंद है और उनकी स्टोरीज पसंद है। जैसे भाई वाइट हेयर कैरेक्टर में हमारे मेन स्ट्रीम एनिमेज में एक गोकू भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में वाइट ही है, ठीक है। हाँ ठीक है, गोकू पूरा कॉपी कर दिया गोकू के ना। हाँ, उसके वाइट हेयर भी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी, हाँ तो पूरा कॉपी। हाँ तो चाहे अब आप गोकू कह लो, चाहे उसको कह लो काकाशी कह लो, चाहे गोजो कह लो, मैं ये कहूँगा भाई जिसका यानी डिजाइन है ना एक तरीके से इन सबको मिक्सअप सा करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए भाई इसको देखने में बड़ा मजा आएगा, और जब इसकी आगे फाइट्स होंगी ना, तो फाइट्स तो और
जो मैं बता रहा था ड्रैगन, लाइटनिंग ड्रैगन, और जब ड्रैगन की जो फाइट होगी वो तो भाई एपिक लेवल की होगी। तो इस उसको देखने के लिए, उसको फील करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए भाई कि वो फाइट क्यों इम्पोर्टेंट है और वो फाइट किस लिए चल रही है, वो चीज़ देखने के लिए आपको भाई मांगा भी पढ़नी चाहिए और एनिमे भी देखना चाहिए। मांगा मांगा मस्त है यार। हाँ मेरे लिए जैसे जो बीच और जितने भी बीट्स है ना उनके लिए मांगा मस्त है भाई। हाँ क्योंकि बिना मांगे के वो वाली मतलब फील नहीं आ पाती। हाँ। तो अब बंदा को निकालेगा ना, हाँ, उसके बाद फिर वो और हुक्ड हो जाएगा उसके अंदर। अब इसके बाद भाई हम चलते हैं, अभी इसको थोड़ा यहाँ यहीं रैप अप करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो भाई जैसे कि भाई कल भाई हमारा जो है अटैक ऑन टाइटन फिनिश हो चुका है, उसका फाइनल एपिसोड आ चुका है, जो एक नंबर एक यानी एकदम गजब का रहा, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमने जो टॉपिक सिलेक्ट कर रखा है अभी उस पर बात करते हैं। तो अब लोग सोच रहे होंगे भाई अटैक ऑन टाइटन गया, तो अब भाई क्या देखें, उसकी जो जगह है वो कौन फिलअप करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन उसको यूं नहीं कहूँगा कि डिथ्रोन कर सकता है, हाँ, लेकिन उस लेवल का मजा देने वाला एक एनीमे आ चुका है मार्केट में, और उसका नाम है किंगडम ऑफ ह्यूमन। भाई इस एनीमे, ये एनीमे भाई क्या बोलूं, यानी आपके हर चीज को, हर एस्पेक्ट को जो है यानी वो कर देगा कि भाई अच्छा। अगर ये, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने जो चीज देखी, हमने अटैक ऑन टाइटन में देखी एक तरीके से मॉन्स्टर वर्सेस ह्यूमन देखी, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन देखी, ठीक है। उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी है, लेकिन इसमें मॉन्स्टर थोड़ी सी हल्की फुल्की स्टोरी हो जाती है आगे, मतलब बेस्ट है वो स्टोरी। क्योंकि कुछ विचेस है, कुछ ह्यूमंस है, और वो आपस में लड़ रहे हैं। और अभी तो विचेस का मतलब सफाया हो रहा है ह्यूमंस की तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उनके पास। और तो पहले अभी तो दूसरा एपिसोड दिखाती कि विचेस के कपड़े फाड़ देता है वो, मतलब काफी मतलब ब्रूटल दिखाया गया उसको। तो मुझे वो सीन काफी पर्सनली अच्छा लगता है यार। यानी वो जो सीन होता है ना, वो सीन यानी वो सीन बता देता है कि भाई ये एनिमे आगे जाके कुछ और होने वाला है। क्योंकि जब वो भाई उस विच को पकड़ता है, और यानी वो सीन थोड़ा ओवर, यानी ओवर 18 के लिए है वो, ठीक है। ठीक है, वो सीन वो यानी उस विच को पकड़ता है, और पकड़ के उसके लिटरली उसके कपड़े यूं पकड़ के फाड़ देता है, और फिर भाई फाड़ के उसको बेइज्जत करके, वो जो बंदा होता है किंग कह लो या जो भी कह लो, ठीक है, वो भाई फिर जब उसपे यानी विच पे भाई कहता है मारने के लिए ऑर्डर देता है, और फिर जब वो सीन दिखाया जाता है कि भाई ऐसा ठीक है, ब्रूटलिटी पसंद है, मगर कपड़े फाड़ के तुमने ठीक है यार, एनीमे है वहां से एकदम टर्निंग पॉइंट आ जाता है। उसके बाद फिर जो आगे मजा आता है ना भाई, और भाई जो इसमें यानी मेन कैरेक्टर है उसकी तो क्या ही बोले, वो बंदा ऐसा है यानी वो गजब, वो जो हमारी विच होती है, मेन विच होती है, ठीक है, उसका एक तरीके से आप बेटा भी कह दो, कनेक्शन तो एक तरीके से माँ बेटे का टाइप ही दिखाया है, ठीक है। भाई कई माँ बेटे नहीं है, वो पूरा एक दूसरे को तेरा कुछ भी चल रहा है भाई। अरे नहीं, उनका आई लव यू भाई तुमको 4 फीट ले गया, उनका आई लव यू बात समझा गया तो मत बोल भाई, ठीक है। तो उनका क्या, वो यानी जो दिखाया वो टीचर और स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर जब वो भाई देखता है कि भाई उसके टीचर को इतनी ब्रूटली मारा गया, और उसके बाद फिर भाई जो वो अपना रिवेंज लेने के लिए सोचता है, डिसाइड करता है, और फिर जब उसको यानी ठीक है, उसको विच को तो मारते हैं, भाई वो विच को तो वो हंट करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर जो भाई वो मेन कैरेक्टर को उठा के कैच करते हैं, तो जब कैच करने के बाद भाई जब मेन कैरेक्टर सालों बाद कैच से छूटता है, और उसके बाद फिर वो जब वो दिखाता है कि भाई यानी बदला लेना होता क्या, वो कहता है पता है, एक सीन आता है तो बताते कि इतने साल से मैंने प्रैक्टिस करी है बैठ के, दिमाग में वही चीज स्पेल
भाई कसम भाई, यानी वो बंदे ने हाँ, वो बंदे ने अपने वो क्या वो यानी मेंटली ट्रेन करता है आपको अपने आप को। हमने यानी बहुत से एनिमे में देख लिया ना कि भाई मेन कैरेक्टर जो है वो पावर अप करने का फिजिकली ट्रेन करता है ना, वो बंदा कैद में है, कैद में भी कैसे भाई उसके हाथ पैर मुंह सब बंद कर रखा है, लेकिन वो बंदा यानी कैद में होने के बाद भी अपने माइंड से अपने यानी उसके एक तरीके से कह दो अपनी इमेजिनेशन पावर से ऐसी ट्रेनिंग करता है भाई। और फिर जब आगे यानी फिर अभी शायद से इसमें वो सीन जब देखा है भाई, जब वो यानी पीछे जब डिओ 3 पता नहीं क्या नाम होता है वो जो लव विच होती है जो, ठीक है, जब वो उसको मिलती है और फिर मिलने के बाद फिर भाई वो भी मर जाती है और फिर उसके बाद फिर इसको बाकी भी चीज मिलती है और फिर वो इसको चांद पे बुला लेती है, मून पे बुला लेती है, ठीक है, वो भी सीन बहुत तगड़ा है। और फिर भाई जब ये कहता है कि तेल लगाने जाओ तो मुझे तुम्हारी कसरी पड़ी, ठीक है, मुझे तुम्हारी भी कसरी पड़ी और ह्यूमंस को तो मैं खत्म करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई जो वहां पर वो खून की जो गंगा जमुना बहाता है भाई, वो भाई मतलब कैरेक्टर ऐसा है कि उसके अंदर रिवेंज तो है, मगर ऐसा नहीं कि बर्ड ब्रेन नहीं है उसका, ऐसा नहीं कि बेवकूफ नहीं, उसे पता सब कुछ है कि उसे टर्नर है कौन मेरे साथ है, हमने ज्यादातर क्या देखा, जैसे हमने उसको देखा, हम अटैक ऑन टाइटन कहूंगा भी नहीं भी कहूंगा इसलिए कहूंगा क्योंकि हमने अटैक ऑन टाइटन में देखा भी हमारा जो मेन कैरेक्टर था एरिन वगैरह, ठीक है, उसका जो रिवेंज समझ लो या एक तरीके से अपने यानी लोगों को प्रोटेक्ट करने का समझ लो, वो करता है किसके खिलाफ, वो करता है टाइटन्स के खिलाफ, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसको घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसको तो बस ये है कि दोनों की बैंड बजा दी है, इसको घंटा कुछ फर्क पड़ता है कि सारा मर कौन रहा है, ठीक है। मतलब पहले ये बंदा अपनी टीचर को रिवाइव करने के लिए लगा हुआ था, फिर जब उसको रिवाइव नहीं कर पाता, यानी उसकी टीचर की एक तरीके से चॉइस होती है वो, जब उसको रिवाइव नहीं कर पाता फिर उसके बाद जब ये सोचता है कि भाई मैं बदला लूंगा, ठीक है भाई, उसके बाद जब ये बदला लेना चालू करता है तो भाई यानी भाई मैं बोल रहा हूँ तो मैजिक इसके अंदर दिखाया गया है कि एक क्या सिंपल होता है कि जो सिंपल बताता है मैजिक में कि बस बंदा स्टडी है, कोई बॉन्ड है, उससे अपने मैजिक स्पेल कर रहा है, इसमें थोड़ा यूनिक स्टाइल का दिखाया, रिटर्न स्टाइल, मतलब लिख के, मतलब लिखा ना हवा में लिख रहा है बंदा, लिख के, और इतनी तगड़ी पावर है उसके पास, मतलब लिख के लिटरली उसकी छोटी सी ग्रुप को इतनी इमेंस पावर दे रहा है, मतलब यार जिसने नहीं देखा नहीं यानी मतलब यार देखो अभी पहले 5 एपिसोड आए थे सिर्फ, हाँ पहले 5 ही आए भाई, जितने भी है जितनी भी फाइट है गजब है यार, क्या मतलब बच्चा सोच के बनाया, क्या मस्त है यार, नहीं अलग लेवल है। नहीं मैं तो वो चीज यानी वो चीज सबसे वो लगी थी कि भाई वो चीज देखा जब ये बंदा यानी मून पे जाता है, जब विचेस पार जाता है तो भाई यानी दिखाते ऐसे हैं कि भाई अब ये विचेस का साथ देगा, ठीक है, और विचेस को यानी एक तरीके से पावर दे देगा और वो प्लेयर को उसकी टीचर को जिंदा कर देंगे और फिर उसके बाद ये उनको पावर देगा और फिर उसके बाद इमोशा खटाया यानी सफाया करेंगे विच। लेकिन फिर जब उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट जो भाई जो ट्विस्ट आता है ना वो एकदम यानी मस्त लगता है, यानी वो बंदा ये बंदा आने से पहले ही पूरा प्री प्लान कर चुका होता है कि मेरे को आगे जाके करना क्या है, ये बंदा वहां जाता है। ये बंदा स्मार्ट है कि यार तुम किसी ऐसा बोला नहीं कि ठीक है तुम्हें बचा लिया गया, तुम मरते मरते बच गए, ठीक है, ये वहां पे जाके भी इसको मतलब इतना है कि ये साले ये भी मेरे साथ ही देंगे, मतलब इधर आगे क्या बोल सकता है कि यार फ्यूचर देख सकता है, मतलब देख ही सकता है, बस बता सकते हैं हाँ भाई ये मेरे साथ है, और काफी क्विक बंदा है, उसका कैरेक्टर ऐसा है। अरे वो सीन दिखा ना भाई जब ये वहां जाता है और फिर भाई जब विचेस का यानी एक तरीके से प्लान फेल करता है वो, और फिर प्लान फेल करने के बाद जब विचेस इसको मारने वाली होती है और फिर एकदम पोर्टल खुलता है, और पोर्टल खुलने के बाद भाई फिर वहां पर ह्यूमन आर्मी आती है, ठीक है, प्लेनेट कह लो या मून कह लो, उस पर जब ह्यूमन आर्मी आती है और फिर उसके बाद ये रिवील करता है कि तुम क्या मेरे को लल्लू समझ रहे थे, ठीक है भाई, मेरी बॉडी में इन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है, ठीक है, हाँ, और मैं जहाँ गया हूँ
ठीक है, इन्होंने सब क्रैक किया और अब वो तुम्हारे यहाँ पे आ चुके हैं, तो सब। तो भाई जो इसके बाद ब्लड बात होता है तगड़ा अलग लेवल। और फिर जो कौन था वो कटाना कटाना वाला बंदे का नाम भूल गया, ठीक है, वो जो कटाना वाले बंदे के साथ जब उसकी फाइट होती है, ठीक है, मजा फिर आखिर में जाके जब उसका सर बिल्कुल अलग कर देता है। हाँ अरे भाई देखा है। और वो सीन भी इतना वो लगता है कि भाई वो जो, क्योंकि हमने देखा वो जो लव बीच होती है वो इसको मना करती है, ठीक है, कि भाई यानी इस मार धाड़ में कुछ नहीं रखा, ठीक है, तुम ये सब छोड़ दो, और भाई यानी हम प्यार से ही बात कर सकते हैं, ये वो है, लेकिन यानी दिखाते ऐसे हैं कि भाई बंदा डूब गया। फीमेल हाँ नहीं, लगता ऐसा है कि भाई बंदा डूब गया, अब कुछ नहीं करेगा, और इसके बाद एकदम जो वो टर्निंग पॉइंट लेता है। हाँ सीधा अलग, सीधा अलग, अरे भाई वो चीज भी एकदम मस्त लगती है। तो यानी कि भाई ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, आपको जो अब आपके अटैक ऑन टाइटन की एक तरीके से भूख कह लो, या अटैक ऑन टाइटन की जो कमी है वो कहीं ना कहीं फुलफिल कर सकता है। और मुझे लगता है कि भाई ये पोटेंशियल रखता है एनीमे, क्योंकि जैसे इसकी स्टोरी चल रही है अभी, ठीक है, हाँ, तो अच्छी दिखाई है। हाँ अब बेस्ट तरीके से दिखाई है। और बताऊं क्या थोड़ा यूनिक है ये ज्यादातर क्या मेन कैरेक्टर क्या होता है कि एक एविल है एक गुड है, उनके बीच में फाइट होती है। ठीक, यहाँ पे क्या है, नहीं एक बंदा पीछे खड़ा है नहीं और दोनों को ये एनिमे रियलिटी बताऊं तो ये एनिमे आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि भाई विच वन इज इवल और विच वन इज गुड। हाँ वो चीज ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप गुड की साइड में हो या फिर इवल की साइड में। आप मतलब यार देख क्या है कि दोनों तरफ से कैजुअलिटी दोनों तरफ में झेली है, और दोनों तरफ में ऐसा है कि कुछ कोई बंदे अच्छे हैं, बीच की साइड में भी जो मरी बंदी जो क्लियर थी उसकी जो टीचर थी वो बंदी अच्छी, ठीक है, मगर जो बीच की क्वीन थी वो अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ वहीं पे तो आप जैसे आज के टाइम में ले लो, मैं वो चीज नहीं छेड़ूंगा क्योंकि भाई थोड़ा वो चीज पॉलिटिकल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप आज के उसमें टाइम में सिनेरियोज में ले लो कि भाई आज के टाइम पे कुछ जो कंट्रीज है, ठीक है, वो आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, अब भाई कोई किसी की साइड ले रहा है, कोई किसी की साइड ले रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है कि भाई ये सही है, कोई बोल रहा है कि भाई वो सही है, ठीक है, लेकिन भाई आप अगर देखो तो आप दोनों की पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है, क्योंकि जब अभी तो रियलिटी बताऊं, अभी तो आप एनिमे देखना चालू करोगे, आप एनिमे देखना स्टार्ट करोगे, एनिमे देखने के बाद आपको ये लगेगा भाई ह्यूमंस गलत है, ठीक है, इसमें ह्यूमंस गलत, ठीक है, गलत कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके कोई एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कि भाई आपको लगेगा कि नहीं भाई यहाँ तो ह्यूमंस खुद ही तरीके से, जिसे कहते हैं कि उनके साथ छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है, उनके साथ चालबाजी की जा रही है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ह्यूमन ठीक है, रिच गलत है, लेकिन फिर जब भाई आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आपका जो यानी गुड और बैड का जो वो होता है ना, जो पूरा थ्योरी होती है कि भाई विच वन इज गुड और विच वन इज बैड, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कि आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो। अगर आप मान लो आप गुड की साइड से देखोगे तो आपको बैड ही बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बैड की साइड पे खड़े हो, ठीक है, तो आपको गुड बुरा लगेगा, तो वही चीज भाई ज्यादा हो जाएगा भाई। हाँ तो वही चीज है कि भाई इसमें थोड़ा आपको अपना माइंड खोल के बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में मतलब यार देखो ऐसे एनिमी ऐसे नहीं है कि जब कुछ मुझे सोचते हैं उस टाइम मेरे फ्रेंड्स हैं जो समझते हैं कि कार्टून भाई उन्हें पता नहीं है कि इसकी जो एनिमी कितने बढ़िया एनिमी है, क्या क्या किसी खाते चल ठीक है, पुराना बिग 3 एनिमी दिए गए, अरे नारुतो नहीं यार, अरे भाई आप ये देखो ना कि बिग 3 में आप अपनी अभी तक जिसे कहते हैं परफेक्ट लाइव एक्शन आपकी अभी एक ही की हुई है, वो बनती है, ठीक है, वन पीस के आपने लाइव एक्शन के देखे होंगे कि भाई उसने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े, ठीक है, तो आपने सिर्फ से कहते हो ना अभी तो एक सागर में से बूंद का टेस्ट लिया है, ठीक है, आप उसमें डुबकी तो मार के देखो यार। एक चीज देख, मैं सिर्फ एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिखाने की भी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एनिमे ये नहीं होता कि तुम बस हाँ भाई एनिमे देख रहे हो
बस वो एक्शन में फाइट है, बस ये नहीं भाई, उसके इमोशंस है, सब कुछ है, हेट्रेड है, लव है, तो सीखने की चीज बहुत चीज मिले। तूने देखा है, तूने ऐसा लिया एकदम ऑफ टॉपिक हो जाएगा, हिताची के तो एक लाइन बोलता है जब सासुके से फाइट होती है, याद है तुझे? कि तुम्हें लगता है कि जो रियलिटी तुम्हें लगती है जरूरी नहीं कि वो रियलिटी हुई, हाँ तो ऐसा होता है कि भ्रम हो। हाँ मतलब भाई तुम सोचने मजबूर हो, उस लाइन को तुम बार बार skip, मतलब दोबारा रिवाइंड करके देखोगे मैंने बोला क्या है। हाँ और एक वो माला की स्पीच, वेक अप टू रियलिटी भाई, मतलब जो कहते हैं कि एनिमी एक कार्टून है तो दोबारा में देखना चाहिए, तो पता लगेगा क्या है ये चीज। हाँ। तो भाई अब जैसे कि मैं बताऊंगा इस चीज की, अभी का बात करूंगा, लेकिन मेरे कुछ यानी रैंडम एनिमी कम्युनिटीज में बात की है ना भाई, यानी जो बात करते हैं ना वो कहते हैं भाई ठीक है आपने अब एनिमे को प्रमोट कर रहे हो, अब आप एनिमे इंडस्ट्री इंडिया में उठ रही है, ठीक है, लेकिन भाई जब जब अगर जिस टाइम पे एनिमे, मान लो जब आपका ड्रैगन बॉल जो पहले हमारा आता था टीवी पे, ठीक है, ड्रैगन बॉल जी, अगर उस टाइम पे एनिमे इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाता ना, तो आज के टाइम पे एनिमे इंडस्ट्री इंडिया में भी कुछ और होती। भाई मैं कह रहा हूँ कुछ और नहीं, एकदम ऐसा होता है कि बूम पे होती, बूम तो मैं कह रहा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया से बहुत से मंगा राइडर निकलते भाई सही कह रहा है। मैं कह रहा हूँ यार अपने यहाँ से एनिमेशन का तगड़ा निकलता है, जो कंटेंट निकलता है। अब देख जो गैस हो गया, अभी देर तो हुई नहीं है, अब उससे ध्यान आया, तुझे पता ही होगा कि कौन सी टोरियामा है इसलिए जो वन पीस को हिंदी में डब कर रही है, कौन है? हिंदी में कौन सा वन पीस को डब किया किसको? हाँ वन पीस को डब कर रहे हैं, ये करेंगे। अच्छा वो तो ये अपना सोनी ये वाले, हाँ सोनी ये वाले सारे। हाँ। तो अब देख क्या है कि ये चीज सोनी ये पे आएगा, ठीक है, तो देख दोबारा से वही चीज आएगी जैसे हमारे टाइम पे ड्रैगन बॉल दिया था भाई, अपने टाइम पे ड्रैगन बॉल तो थोड़ा तगड़ा क्रेज था ना भाई, तगड़ा क्रेज था। भाई हमारे टाइम पे देखो ड्रैगन बॉल भी आया, यानी बहुत क्रेज था, उसके बाद फिर भाई फिर उस ड्रैगन बॉल का हाँ भाई सारे अपने काम निपटा के एकदम पढ़ाई करके उस टाइम पे तो भाई मम्मी से भी झगड़ के कि अपने नाटक छोड़ दो हम देखेंगे। भाई सही कह रहा है, मैं इतना पिता हूँ ना उस चक्कर में, 10 साढ़े 10 बजे अपने सारे काम निपटा के वो कह रहे कि पढ़ाई करो भाई, मैं कह रहा हूँ कल एग्जाम भी होते थे ना, तो तभी भी 10 साढ़े 10 बजे कह रहे कि कल तेरा एग्जाम है, मैंने क्या होगा आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे का आता था, तुझे याद होगा सिर्फ आधे घंटे का आता था, उसके अंदर आधे घंटे ही 25 मिनट का आता था साला, उसके अंदर भी एड भी और अपना एक तरीके से प्री कैप समझ लो, रीकैप समझ लो, दिखाते हो आगे क्या आएगा, अगले एपिसोड में क्या आएगा वो वाला बता देंगे। तो मगर जो अब मेरे सबसे कर रहे थे हिंदी डब ला रहे हैं वन पीस का सोनी पे, तो मेरे सबसे टर्निंग पॉइंट आएगा बेसिकली, मतलब ये मुझे पता है इंडिया में देखो एनिमे जैसे कहते हैं एनिमे इंडस्ट्री के जो 3 स्टार्स कह लो, ठीक है, 3 तो नहीं 4 यानी 3 स्टार्स ही 3 स्टार्स ही है, एक तो अपना वन पीस, एक ब्लीच, ठीक है, और एक नारुतो, ठीक है, नारुतो डब हो चुका, यानी जैसे कहते हैं नारुतो डब हो चुका है, ठीक है, उसका शिपुडेन अभी डब चालू हो जाएगा, जिस दिन शिपुडेन चालू हो जाएगा बंदे पागल हो जाएंगे, ठीक है, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अगर उन्होंने डब अच्छे से किया तो ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर आता है अपना वन पीस, वो भी चालू हो चुका, उसके बाद आ गया अपना तीसरा जो बाकी है वो है ब्लीच। अगर ब्लीच हो गया ना जैसे डब, भाई बंदे नहीं है, क्योंकि तूने ब्लीच देखा है? ब्लीच देखा है, यानी अभी जो उसमें वो चल रही है क्या बोलते हैं 1000 ईयर जो वॉर चल रही है अभी, ठीक है, वो देखिए, वो उसके एपिसोड देखे अभी अभी जो लेटेस्ट एपिसोड है ना भाई, यानी मैं ये कहूंगा इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, अगर तूने देख लिया ना और उसकी एनिमेशन देख भाई, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने किया था ना, यानी आप ये कहोगे कि जहाँ पर उन्होंने खत्म किया था एनिमेशन के लेवल में, अब उससे बिल्कुल 10 गुना ऊपर बढ़ के इन्होंने एनिमेशन किया है। बिल्कुल आप ये कह दो कि
भाई एक नंबर एनिमेशन, बिल्कुल इतनी क्लीन, इतनी स्मूथ, इतनी क्रिस्प, बंदों के एक एक उसमें एक मोमेंट है नहीं उसमें इमोशन तो बन गया भाई। उसमें एक मोमेंट है कि भाई ये जब इनकी वॉर चल रही होती है तो वॉर के टाइम पे रुकिया नहीं है, रुकिया अपना बांका इस्तेमाल करती है, ठीक है। और जो बांका इस्तेमाल करने के बाद नहीं है उसको यानी मांगा में जैसे डिफाइन किया गया है कि भाई एक तरीके से स्नो वाइट प्रिंसेस, ठीक है, कि बांकाई का जो रूप है एक तरीके से स्नो वाइट प्रिंसेस, बहुत सुंदर दिखती है। और उसको जब यानी एनिमे में दिखाई है ना बिल्कुल वैसे ही दिखाई है, आपको ये लगेगा कि भाई आपके सामने स्नो वाइट खड़ी हुई है। अच्छा हाँ, यानी एक नंबर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिस दिन रिलीज हो गया ना उस दिन भाई आप कह सकते हो कि हाँ अब अपना जो एनिमे है, एनिमे इंडस्ट्री भी जो है इंडिया में लीड कर रही है, ठीक है। देख मेरे साथ 20 रुपए की जरूरत नहीं है, तुम वन पीस ही कर दिया यार। वन पीस में तो देख ले, मैं पक्का कह रहा हूँ। वन पीस क्या पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा। नहीं, वन पीस तो मान लिया, लेकिन आप जिसे कहते हैं बिग एनिमे बिग थ्री जो आज तक का है, ठीक है, आज अगर जो ऑडियंस है वो एकदम हुक्ड हो जाएगी वन पीस से ही, क्योंकि गजब एनिमे है यार। वन पीस हो रहा है हिंदी में डब, मजाक हो गया ना। हाँ तो अच्छा, अब हमारा थोड़ा टॉपिक पे चलते हैं। हम टॉपिक से थोड़ा भटकते थे, तो हमने दो टॉपिक कवर कर लिया अपना, रागनाथ नॉवल कर लिया हमने अपना, जो है ये किंगडम ऑफ फ्लुएंस कवर कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपना तीसरा टॉपिक और शायद से लास्ट टॉपिक क्या भी कह सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपडेट्स है, ठीक है। जिस एक अपडेट का तो हम बात कर चुके हैं, वन पीस हमारा हिंदी में आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द सोनी पे डबिंग चालू हो चुकी है, प्लीज जाके उसको देखें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा उसको क्या बोलते हैं आप सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो एनिमे इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे करके इंडिया में और बढ़ेगी, ठीक है। और मैं सोनी वालों से भी कहना चाहूंगा कि आपने जैसे डबिंग के तौर पे नारुतो पे ध्यान दिया, प्लीज ऐसे ही वन पीस पर भी ध्यान दो, और प्लीज उसकी डबिंग में कचरा मत करना, रोल वालों की तरह, प्लीज प्लीज चाहता हूँ कि उसका कचरा मत करना, उसको ऐसा करना कि भाई हाँ आप जस्टिस कह सको कि हाँ भाई आपने एनिमे के साथ जस्टिस किया। तो अब चलते हैं भाई अपना तीसरा टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है ग्लटनी ऑफ डिजर्ट, ठीक है। तो ग्लटनी ऑफ डिजर्ट भाई तो ऐसे चालू करता है, ग्लटनी ऑफ डिजर्ट में क्या कहते हैं। देख भाई ग्लटनी ऑफ डिजर्ट में देख, एक बंदा होता है जो क्या बोलूं, उसके पास कोई मतलब मैजिक पावर ऐसी नहीं होती जो एकदम चाउनी है कि मतलब जिसे देखिए कि मतलब ऑफेंसिव कह सकता है, हाँ, वैसे नहीं है। तो यानी ये भी एक तरीके से जो ग्लटनी ऑफ डिजर्ट है ये भी हमारा फैंटेसी एनिमे है ना एक तरीके से। हाँ हाँ भाई मतलब वो है कि लो पावर से स्टार्ट होता है, ठीक। हाँ तो पहले बात तो उसे काफी गंदा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे पता था कि भाई जो इस वर्ल्ड में रहना है तुम्हारे पास यही पावर्स होनी चाहिए। जैसे कंसर्न होता है क्या है कि ग्लटनी ऑफ डिजर्ट जब तुम गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलते ही इस बंदे की पावर इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है, ये है, ऐसे साइड में पोर्टल खुल जाता है। तो ग्लटनी ऑफ डिजर्ट में तुमने देखा होगा जो उसके अंदर जो बंदे होते हैं, तो जब उसे पावर क्या होती है, जैसे ग्लटनी की पावर भूख लगती है, उसे लगता है कि यार बेकार पावर है, कुछ भी तुझे दिख रहा है बस पेट गुड़गुड़ कर रहा है, भूख लग रही है, मगर वो उसकी नहीं होती, वो यानी कि वो उसकी पावर है ग्लटनी, यानी कि एक तरीके से यानी अनंत भूख, यानी उसको भूख लगती है, भूख मारने की, ये है खाने की नहीं। भाई मारने की तो उसको बाद में कर देते हैं ना कि भाई मैं जो मेरी पावर ग्लटनी है वो सिर्फ और सिर्फ खाने से ही नहीं बढ़ सकती, वो किसे पता ही नहीं। लेकिन तो यानी कुछ तो जब आता है ना जब उसको अपनी स्वॉर्ड मिलती है, भाई गजब, वो जो स्वॉर्ड मिलती है एकदम जैसे बोलते जय और वीरू की जोड़ी, मतलब वो इसको ऐसा बोलते हैं, टीचर भी ये सब क्या बोलते हैं, मार्गदर्शन भी करती है उसका, वो जो उसकी स्वॉर्ड, वो मेरे को लगता है स्वॉर्ड का जो उसको नाम दिया गया, यानी जो स्वॉर्ड का नाम चुना गया है ना वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट चुना गया है, क्यों? क्योंकि स्वॉर्ड का नाम है उसका ब्रीड, ठीक है, और ब्रीड भी मतलब होता है लालच, तो भूख और लालच साथ साथ चलते हैं,
जैसे ही कह रहा भाई। हाँ, तो वही चीज दिखाई है कि भाई वो जो उसकी पासवर्ड है ग्रीड, भाई वो उसकी एक तरीके से जो उसकी पावर है ग्लटनी, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट करती है तो भाई वो क्या करती है, वो उसकी स्वॉर्ड जितने भी यानी बंदों को मारेगी या फिर एक सीधा सीधा पावर और बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती क्या जाएगी। एक तरीके से मान के चलो, आप जैसे हम खाना खाते हैं तो भाई हम कुछ जो भी खाते हैं हमें उसके न्यूट्रिशंस मिलते हैं ना, तो उसकी स्वाद का ये हिसाब किताब है कि उसकी स्वाद से जो मरेगा, ठीक है, उसकी पावर उसकी एक तरीके से आप कह लो, क्योंकि थोड़ा एनिमे जो है वो फैंटेसी गेमिंग बेस्ड टाइप फैंटेसी है उसकी, आरपीजी टाइप उसकी वो है। तो आप जिस जिस कैरेक्टर को मारोगे, आप जिस जिस बंदे को मारोगे, उसकी उसका एक्सपीरियंस, उसकी पावर, उसकी स्किल्स आपके पास आती जाएगी। उसके बाद ऐड होती जाएगी। तो भाई ये अलग टाइप का है हाँ, और काफी अच्छा है भाई ये। तो इसमें यानी बंदा यानी इसकी जो स्टोरी दिखाई है कि भाई पहले बंदा यानी कॉमनर होने के उसमें यानी इसमें जो दिखाया गया कि भाई एक तरीके से आप ये समझ लो कि रेसिज्म दिखाया गया है, ठीक है, कि भाई इसमें रॉयल्टी और कॉमनर का जो डिफरेंस दिखाया गया है। लेकिन फिर वहीं पर एक और यानी आप इनमें होली नाइट का वो है सिस्टम है। हाँ तो हार्ट हाँ, तो उनमें से जो एक अलग दूसरी होली नाइट होती है जो हमारी शो की मेन लीड भी है, फीमेल लीड है, ठीक है। वो जब भाई हमारे मेन कैरेक्टर से मिलती है और वो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करती है, ठीक है, उससे बात करती है, मेन कैरेक्टर उसको पसंद करता है, ठीक है। और फिर भाई वो जब उसको बोलती है कि चलो ऐसा करो तुम यानी इस यानी अपने पुराने मालिक को छोड़कर तुम मेरे यहाँ पर काम करो, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट भी करूंगी और तुम्हें जैसे कहते हैं कि एक प्रॉपर घर भी दूंगी। फिर वो उसके पास रहता है, इस वहीं पर उसी बीच उसको अपनी तलवार मिलती है और फिर उस तलवार मिलने के बाद यानी कुछ ऐसे यानी वो सिचुएशंस बनती है कि भाई उसको अपनी पावर्स का सही यूज मिलता है। फिर उसको तलवार मिलती है, वो तलवार का यूज समझता है अपनी, फिर भाई वो अपनी तलवार का यूज करना चालू करता है और फिर भाई वो उसको तलवार को यूज करना चालू करने के लिए वो भाई वो मॉन्स्टर हंट करता है और फिर भाई वो ऐसे ऐसे मॉन्स्टर हंट करता रहता है, उनकी पावर्स, उनकी स्किल्स, उनके मैजिक वो उसके पास आते रहते हैं। तो भाई वो चीज देखने में बढ़िया लगती है। और वो चीज दिखती है ना जब भाई वो कौन सा अगर लेटेस्ट एपिसोड कैच किया हो तो उसमें जब वो जो होली नाइट होते हैं जो उसको परेशान करते हैं, हाँ, उनमें से जब एक वो होता है होली नाइट, हाडो हाडो करके नाम का होता है, जब वो उसको मारने जाता है भाई वो सीन यानी उसके नहीं उसमें एनिमे में दिखाया नहीं है। एनिमे में उसको ये दिखा दिया कि वो जब उस पर हमला करता है तो उसके हाथ पैर कट जाते हैं, उसको जिंदा छोड़ देता है। लेकिन मांगा में दिखाया भाई, मांगा में उस बंदे का जो जिसे कहते हैं ना कि बॉडी का पूरा एक हिस्सा जो होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा उड़ा देता है, वो साफ भाई। तभी तो कहते हैं कि मांगा पढ़ो, असली मजा लेना है तो मांगा पढ़ो भाई, क्योंकि एनीमे में काफी चीज मिस हो जाती है। और उसमें जो बंदे सोच रहे हैं कि भाई इसमें मेन जो इसका नाम जो है ना, नाम ही इसलिए रखा है प्रिजर्व ऑफ ग्लटनी, क्योंकि भाई जब इसमें क्या है कि भाई ये बंदे के पास आगे जाके सिचुएशन ऐसी बनेगी, यानी मांगा में एनीमे में दिखा दी है, झलक तो दिखा दी है, ठीक है, लेकिन जब आगे जाके दिखा दी कि भाई इसके पास अपनी पावर यानी अपनी भूख को पावर को कंट्रोल का भी वो नहीं रहेगा भाई, अपनी भूख को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसकी बॉडी भी उसको समझाती है कि भाई तुम जितना कंज्यूम करोगे तुम्हें उतनी ज्यादा भूख लगेगी। बिल्कुल ठीक है भाई, मतलब यही आगे देखते हैं क्या होगा कि भाई कितने बार मारेगा बॉस इसको यार, वो वाली चीज। क्योंकि इसमें एक पता है गॉब्लिन्स को मार मार के थक जाता है, जब ऐसा हो जाता है कि यूज हो जाती है उसकी जो ग्लटनी की पावर है, तो जब वो मारता है तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं उसकी भूख को, कहते हैं यार मुझे कुछ नया डिफरेंट हंट करना पड़ेगा। फिर वो जाता है गॉब्लिन किंग को मारता है तो उसकी एकदम पावर बढ़ जाती है। अभी तो इसमें दिखाएंगे कि अभी एक ड्रैगन टाइप का एक वो होगा, ठीक है, उससे जब ये लड़ेगा और जब उसको मारेगा तो तब जाके इसकी जैसे कहते हैं कि पावर आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और इसमें भी तो अभी तो यानी हमने देखा होगा कि अभी इसमें यानी और भी नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे अभी, क्योंकि जो ये जो हमने जो देखी थी जो इसके पास इसके पावर से सारी एपिसोड ज्यादा नहीं आए, ये भी अभी ऑन गोइंग है,
मैं इन्हीं एनिमे के बारे में इसलिए कर रहा हूँ बात, क्योंकि भाई अभी ये ऑन गोइंग है, बंदे इसको कैचअप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, बंदे इसको देख सकते हैं, देख के भाई स्टोरी के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसलिए भाई मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ कि भाई आप इन एनिमे को देखो, आप इनके साथ जुड़ो, आप स्टोरी को एक्सपीरियंस करो, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हाँ एनिमे आप यानी एनिमे में क्या क्या मिस कर रहे हो और आप जैसे आप इन चीजों को जैसे देखोगे, आप यानी जैसे एनिमे देखते हो, फिर उसके बाद आपके पास मेन स्ट्रीम एनिमे देखने का तो है ही मौका, वो तो आप कभी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इन एनिमेशन चालू करो, ठीक है। आपका ब्रदर ऑफ लक्ष्मी हो गया, आप रागना प्रिंसेस देखो, और आप ये देखो बाकी किंगडम ऑफ देखो, ठीक है। तो ब्रदर ऑफ लक्ष्मी जो है, मैं इतना कहूंगा कि उसमें ज्यादा कुछ ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तो स्टोरी अभी चली रही है, एक्सप्लेन कर दूंगा तो सारा मजा चला जाएगा। हाँ, और तो बरसर कंप्लीट नहीं है ना, तो थोड़ा उसका नया कॉन्सेप्ट है गेमिंग वाला। हाँ, बता रहा जैसे ऐसा टच करते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरी पावर इतनी है मेरे पास क्या है हमारे। हाँ, ये थोड़ा नए तरीके का एनिमे है और मुझे काफी भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी। हाँ, तो मैं ज्यादातर तीनों को फॉलो कर रहा हूँ, और ज्यादातर एक बिल्कुल बिल्कुल और किंगडम ऑफ रूल्स, किंगडम ऑफ रूल्स में तो अटैक ऑन टाइटन वाली सीरीज है। हाँ, तो मैं तो अभी इसको नहीं छेड़ रहा, मतलब से इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, गजब इन दोनों को मैं पकड़ के रखूंगा, टेंशन लगना भी चलता रहेगा अपने साइड बाय साइड। बेस्ट है भाई एनिमे, हाँ, और मेरे हिसाब से देखने चाहिए ये। मतलब स्टार्ट करो अभी, क्योंकि एकदम ऑनगोइंग है, 4-5 एपिसोड है। किन सब किससे ज्यादा एपिसोड आएगा ना, किसके आगे उसमें रागना क्रिम्सन के ज्यादा है वो, क्रिम्सन रागना नहीं है, रागना क्रिम्सन है वो, उसी के ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा पहले चालू हो गया था, तो एक एपिसोड शायद से 1 या 2 एपिसोड ज्यादा है उसके, लेकिन हाँ आप उसको कैचअप कर सकते हैं, क्योंकि अभी शायद से जहाँ तक बात चल रही है, अभी उसके पहले सीजन में 24 एपिसोड आ रहे हैं, ठीक है। तो 24 एपिसोड के हिसाब से वो थोड़ा यानी पर वीक जैसे रिलीज भी करोगे तो उसकी मांगा भी चली रही है, स्टोरी अभी इतनी है कि हाँ आप 24 एपिसोड निकाल सकते हो, तो आपको हो जाएगा आपका उसमें आपका। क्योंकि देखो जो बंदा थोड़ा कॉमेडी देखना चाहता है, थोड़ा एक्शन देखना चाहता है, जिसको भाई मैं देखो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जो बंदा कॉमेडी एक्शन ठीक है ये देखना चाहता है, ठीक है, और थोड़ा एडवेंचर टाइप चाहता है, वो रागना क्रिम्सन, ठीक है। जो बंदा थोड़ा मिस्टिकल मैजिकल और एक्शन देखना चाहता है वो berserker ऑफ ब्लैक देखे, और जो बंदा थोड़ा एक्शन ट्रेजेडी ठीक है थोड़ा ब्रूटलिटी देखना चाहता है वो बंदा अपना किंगडम ऑफ वुमेन देखना। बाकी फिर उसके बाद अभी तो आज के लिए तो इतना ही है, इतने टॉपिक को कवर करते हैं। और बाकी एक छोटी सी अपडेट और थी कि भाई अपना एक तो वन पीस तो हिंदी में चालू हो चुका है, दूसरा अपना जो यानी जैसे कहते हो कि अपना जितने भी बड़े बड़े एनिमे हैं, चाहे वो वन पीस हो गया, चाहे ड्रैगन बॉल हो गया, चाहे और भी बड़े बड़े एनिमे हो गया, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है ठीक है जो है टोई एनिमेशन ठीक है, उसका ऑफिस बहुत ही जल्द इंडिया में शुरू होने वाला है ठीक है। हाँ और भाई इसका जो मेरे हिसाब से जो बंदे क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है वो जब ऑफिस खोलेंगे तो वो बहुत ही यानी नई चीजें देखेंगे, शायद से वो देखेंगे कि भाई इंडियन मार्केट में हमारा क्या स्कोप है ठीक है, हमें यहाँ पर कौन कौन से नए टैलेंट मिलते हैं ठीक है। तो शायद से वो उस चीज के लिए शायद से मेरे को लगता है कि शायद से ये हो सकता है कि भाई अगर वो जैसे हमारे क्रंची रोल का ऑफिस इंडिया में खुला तो उसने बहुत से अपने एनिमेशन सब करना चालू किए, तो ये भी हो सकता है कि भाई तो ये एनिमेशन हो सकता है कि भाई वो यानी इंडिया में आके और शायद से अपना बहुत से एनिमेशन जो है अपने हैंड ओवर अपने उससे वो डब करना चालू करे, और या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भाई वो यहाँ की स्टोरी लाइन को पकड़ के यहाँ के कुछ ऑडियंस को पकड़ के कुछ नए एनिमेशन भी निकाले ठीक है। जो एनिमेशन है ठीक मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन हुआ है इंडियन एनिमेशन के लिए, क्योंकि अब इंडिया टोरी एनिमेशन यहाँ पे आएगा एक अच्छी बात है, तो यहाँ के क्रिएटर्स है उनको भी मौका मिलेगा ठीक है। और जो इंडियन एनिमे की जो वो है एक हुनर है
वो थोड़ी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई। अब देखिए यार, हिंदी में डब करोगे तो हिंदी वाली ऑडियंस ज्यादा देखेगी ना, तो जैसे बोलते हैं, पहले मैंने वही बताया कि अपने टाइम पे मैंने टाइम बहुत हिंदी में आता था, हाँ याद है? तो उसकी उसमें भी अलग ही क्रेज था भाई, हाँ। ठीक है? या और उससे एक तरीके से कह सकते हो आप कि ट्रेंड सेटर कह सकते हो। ट्रेंड सेटर हमारा ड्रैगन बॉल ही था, उसी से हमारे इंडियन एनिमे का जो है बेस चालू हुआ था। ज्यादातर जो हमारे टाइम के बंदे होंगे, ठीक है, उन्होंने शायद से अपनी एनिमे जर्नी ड्रैगन बॉल से चालू की होगी। ड्रैगन बॉल, फिर उसके बाद बेब्लेड, फिर उसके बाद ब्लू ड्रैगन, फिर उसके बाद डिजीमोन, पॉकीमोन, याद है पॉकीमोन, भी आता था। हाँ, इनाजुमा 11, बहुत यानी क्या बोलूं, बहुत से एनिमेज है जो भाई हमने अपने टाइम पे देखे थे और ठीक है, एक नंबर थे। लेकिन अब भाई धीरे धीरे करके, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि भाई अब आप चाहे यूँ कह दो कि भाई जेन जी है या जो भी है, लेकिन भाई आप आज के टाइम में भाई इंडियन एनिमे कम्युनिटी भाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका एनिमे का और मांगास का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इनके जैसे कहते हैं कि वॉचर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी पॉजिटिव है कि भाई एक बड़ा स्टूडियो हमारे इंडिया में सेटअप हो रहा है। वो मेरे हिसाब से अगर वो सेटअप होगा तो बहुत से जिसे कहते हैं कि नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंडियन मार्केट के भी अंदर और इंडियन एनिमे इंडस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। वैसे ही कह रहा है। हाँ, देखिए कोई एनिमेशन का यहाँ पे ऑफिस खुलना बहुत बड़ी बात है और काफी पॉजिटिव साइड है हम सबके लिए यार। देख होना चाहिए जो हम ध्यान दे रहे हैं। मैं बताऊँ इससे क्या है, इससे चीज बहुत मेरे को लगता है बहुत चीज देखने को मिलेगी कि आज के टाइम पे जो बंदे सोचते हैं, जो बंदे एनिमे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक है, और जो ये सोचते हैं कि भाई हम भी अपना कुछ ऐसा यानी आगे क्रिएट करें, तो मेरे हिसाब से भाई टोनी एनिमेशन के आने के बाद उनको कुछ अपना ऐसा करने के लिए कुछ एक जिसे कहते हैं इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। हो सकता है कई स्टैंड अलोन स्टूडियोज निकल के आए, ठीक है, कई ऐसे स्टूडियोज निकल के आए जो भाई अपने जैसे आने को भी आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कई ऐसे स्टूडियोज आए कि भाई जो यानी स्टैंड अलोन होने के बावजूद भी कुछ मेन स्ट्रीम एनिमे क्रिएट करें, क्योंकि भाई आप देख सकते हो कि भाई इंडियन जो क्रिएटर्स हैं, इंडियन जो जैसे कहते हैं कि आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनको जैसे कहते हैं उनको कहते हैं कि भाई उनको मौका नहीं मिलता इंडिया में, इसलिए उनको जाना पड़ता है बाहर। तो अगर कोई एनिमेशन इंडिया में आ जाएगा तो मेरे हिसाब से उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और वो शायद से हमारे हाँ। तो चलिए फिर आज के पॉडकास्ट को हम यही रैप अप करते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हमारे पास और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक तो हमारा बहुत ही जैसे कहते हैं ट्रेंड स्टॉप यानी ट्रेंडिंग चल रहा है एक एनिमे बहुत, ठीक है, जिसने नहीं देखा हो, ताकि आप भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ सकें, इसलिए मैं उस टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को आपको पहले ही बता देता हूँ क्या है टॉपिक, एमिनेंस ऑफ शैडो, ठीक है भाई। ये एनिमे जाके देखो, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से ये एनिमे जो चीज की आपको कमी है ना, वो चीज की ये पूर्ति करता है। इसमें भाई एक ओवर पावर कैरेक्टर, ठीक है, और यानी कॉमेडी से भरपूर, ठीक है, एडवेंचर से भरपूर, ठीक है, और साथ के साथ आप क्या बोलूं यानी 106 से भरपूर है, ठीक है। तो ये आगे जरूर देखो, आपको समझ में आएगा। जो समझ जाएंगे भाई जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें बहुत नारुतो देखा है जिसमें जो एनिमे फॉलो करता है, ठीक है, जो एनिमे के बारे में सुनता है पढ़ता है वो समझ जाएगा कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 106 और देखो, आपको भाई बड़ा मजा आएगा इस एनिमे को देखने में, ठीक है। इस एनिमे में बहुत सारी हरियाली है, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।